आज हम करेंगे इंग्लिश का डे 5 टू बी, जिसकी पहचान थी था, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे हम वॉज और वर। तो हमने यूज करा वॉज और वर का हेल्पिंग वर्ब में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और आज हम बने करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव करने के लिए हमने जो पढ़ा था पहले, हमने प्रेजेंट के टू बी में पढ़ा था कि हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आ जाते हैं, तो इसमें भी हम वही करेंगे। वॉज और वर्ब को हम पहले लेकर आ जाएंगे, फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट, और फिर हम रखेंगे नाउन या प्रोनाउन को। अब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या तुम व्यापारी थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जो हमने रूल में लगना भूल गए। अब हमें जब भी हिंदी में वाक्य लिखा दिखे तो हमें इंग्लिश के स्टेप फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, सेकंड में हमारा सब्जेक्ट आता है, और थर्ड में आता है हमारा नाउन या प्रोनाउन, और लास्ट में आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी अगर इंटेरोगेशन का सेंटेंस होता है तो उसमें हम लिखते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पर सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए हम पहले लिखेंगे वर। अब वर के बाद आएगा यू है, तो यू लिख देंगे वर यू। अब व्यापारी को कहते हैं हम बिजनेसमैन, तो वर यू बिजनेसमैन और क्वेश्चन मार्क। तो अब हम अगर इसे देखेंगे तो हमने सेम चीज यूज करी है जो मैंने ऊपर लिखी थी। पहले नंबर पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आ गया, तीसरे नंबर पर एक नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया। अब प्रोनाउन किसी व्यापारी को प्रोनाउन में आ जाएगा, और फिर लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो अब ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव का। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाए तो क्या वह चोर था। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया क्या वह चोर था का मतलब लड़के के बारे में पूछा गया है। तो सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा था वॉज लगेगा पहले, तो वॉज ही, और चोर को कहते हैं हम थीफ। सो वॉज ही थीफ। ये तो हो गया हमारे इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन। और अब मैं कुछ घर के लिए दे देता हूं। क्या तुम मूर्ख थे। क्या वह पढ़ाकू था। क्या हम समझदार थे। तो ये घर के लिए आप लोग खुद बनाकर मेरे को बताना। और अब मैं कराता हूं इनके नेगेटिव, सॉरी। तो अब नेगेटिव के लिए हम यहाँ रूल लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट, और लास्ट में आएगा नाउन या प्रोनाउन। और इसको भी सेम तरीके से फॉलो करना है, 1 2 3 4। अब ये एक यूनिट होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे नॉट सबके साथ ही लगेगा। और नाउन या प्रोनाउन भी एक यूनिट की तरह होता है, या तो हम किसी का नाम लिख देंगे या प्रोनाउन लिख देंगे। तो अब मैं लिखता हूं मैं बेकार नहीं था। तो यहां एक व्यक्ति कह रहा है मैं बेकार नहीं था, मतलब आई, पहले नंबर पर सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब लेना है तो आई के साथ वॉज लगता, हमने सीखा था। सो आई वॉज। थर्ड नंबर पर नॉट आना है, तो आई वॉज नॉट। अब या तो नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेकार के लिए क्या कहते हैं, बेकार को क्या बोलते हैं, बेकार को बोलते हैं
यूजलेस, सो आई वॉज नॉट यूजलेस। वह मोहन नहीं था। तो एक व्यक्ति है जिसको हमने देखा और किसी और ने हमसे पूछा वह कौन था, तो हमने बताया वह मोहन नहीं था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही वॉज नॉट मोहन। तो ही वॉज नॉट मोहन फर्स्ट नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड पे नॉट आ गया, फोर्थ पे नाउन या प्रोनाउन में से एक उठकर आ गया। अब इसके लिए भी लगा कर देते हैं। हम चोर नहीं थे, तुम उदास नहीं थे। तो ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। और आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में WS फैमिली के साथ। थैंक यू।